हेलो। हेलो शिबली, कैसी हो? शिबली मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। मैंने डॉक्टर के पास जाना है। पापा ऑफिस के लिए निकल गए। मैं खुद ड्राइविंग करके कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, खुद ड्राइव नहीं करना। तो मैं कैसे जाऊँ शिबली? मेरी तबीयत नहीं ठीक, मामा की तबीयत नहीं ठीक, पापा ऑफिस में है। शिबली प्लीज प्लीज तुम आ जाओ ना, वरना। फिक्र ना करो, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाता हूँ मैं रोज? कहीं नहीं। मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया, लेकिन अब जाना है मुझे ऑफिस। शिबली आज मत जाए, वो आयात की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अच्छा ठीक है, आयात को दवा दे दो, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाओ। और इतनी भी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है कि मैं ऑफिस ही ना जाऊँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा जल्दी। शिबली मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मत जाए ऑफिस अभी। तुम क्यों जिद कर रही हो जोजो कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह है? मैं जल्दी आ जाऊंगा ना। मैं जिद नहीं कर रही, लेकिन आप भी तो मेरी कोई बात नहीं मान रहे। आप पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए आप। मैं पहले भी तो ऑफिस जाता था। हाँ लेकिन आज नहीं जाएंगे। तुम पागल हो गई? ये टेंशन क्यों फैला रही हो तुम? मैं टेंशन फैला रही हूँ? क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं यानी ऐसे। क्या कह रही है जोजो? कुछ नहीं, वो यही कह रही थी मामा कि वो आयात की तबीयत खराब है, बुखार है उसको। मुझे ऑफिस जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप ख्याल रखिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? देखो मैं भी आपको फोन करने वाली थी। कैसी तबीयत है? बस पप्पू, तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। नहीं बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ख्याल रखोगे तुम अपना। क्या हुआ तुम्हें? बस पप्पू, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर को दिखाया? वहीं जा रही हूँ पप्पू। मैंने शिबली को बुलाया, वो आ रहा है। ओह गुड, लेकिन उसे नहीं बताना कि मैं। नहीं पप्पू, मैं जानती हूँ कि किसी को नहीं बताना। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शिबली को बुलवा लिया। उससे मिलती रहा करो बेटा, और ज्यादा देर उसकी नजरों से ओझल ना रहा करो। लम्हों की धूल बहुत जल्द अपने अंदर सब कुछ छुपा लेती है, और वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। ये सब कुछ करना उसका फर्ज है। पप्पू, आई थिंक शायद शिबली आ गया है। मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लेकिन बाद में तुम मुझे फोन करके जरूर बताना, ठीक है? खुदा हाफिज। मिमी बेटा, मैं तुम्हारी राहों के सारे कांटे चुन लूंगी, आई प्रॉमिस। बिया, जी मामा। कहाँ जा रही हो? मामा मैं वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ड्राइविंग करना ठीक नहीं है, और ड्राइवर भी नहीं है। मामा मैं खुद ड्राइव करके नहीं जा रही, शिबली मुझे लेके जा रहा है। शिबली? जी मामा। कहाँ है? बाहर है मामा, वो मुझे लेके जा रहा है। अब मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, जब मैं घर आऊंगी आपसे बात करूंगी, ठीक है? अच्छा देखो, जब वापस आओ ना तो शिबली को लेकर आना, ये ना हो कि वो बाहर से छोड़ के चला जाए। ओके? ओके मम्मी, जब वो मुझे छोड़ेगा ना मैं कह दूंगी कि मम्मी कह रही थी कि अंदर आ जाए। मैं जाऊंगी। ओके। वजाहत मियां, अगर आदमी सोचे और समझे तो उसे जिंदगी एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलती है। वो बार बार मरता है और फिर जिंदा होता है। सच कह रहे हैं प्रोफेसर, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं रोज मरता और रोज जीता हूं। यही तो आजमाइश है। दुख ही तो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। सुख की अगर उम्मीद ही खत्म हो जाए तो इंसान हार कर गिर जाता है। उसे हर बहास पे जंग लड़नी होती है, और फिर वो जीतने के लिए ही तो जंग लड़ता है। खुद से
जंग लड़ना और जीत जाना भी तो हार जाने की अजियत जैसा होता है प्रोफेसर। कम से कम हमारे साथ तो यही हो रहा है। जब खुदा किसी पर सख्त आजमाइश डालता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो उसका ज़र्फ आजमा रहा है, और फिर उस आजमाइश का सिला उसके ज़र्फ के मुताबिक ही देता है। उससे मांगो, उससे दुआ करो। दुआ मांगू? क्या दुआ मांगू प्रोफेसर? बेहतरी, सबके लिए बेहतरी। वो देगा, उसका वादा है। जी नासिर साहब, बाबा कहाँ हैं? क्या कह के गए, कहाँ गए? अच्छा ठीक है, जब भी आए उनसे कहिएगा कि मैं आज नहीं आऊंगा। जी जी, मैं फोन कर लूंगा। उनसे कहिएगा मुझे काम है। नहीं नहीं, खैरियत है सब, ओके। शिबली भाई। जी भाभी, कैसी है बिया, कैसी है? बिया की कंडीशन बहुत सीरियस है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है कि वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब है। आप प्लीज उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वैसे मैं ज्यादा पर उम्मीद नहीं हूँ, आप दुआ कीजिए कि बच्चा और वो दोनों खैरियत से रहे। ये मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप आज ही करवा लें ताकि हमें परसों तक रिपोर्ट मिल जाए। इस वक्त तो लैब बंद है, मेरा ख्याल है आप शाम को करवा लीजिएगा। ठीक है। सर, शिबली साहब का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि शायद वो आज दफ्तर नहीं आएंगे। अच्छा, सुनो, वो अपने सरवर साहब आए? जी सर आए हैं, मगर शायद लंच करने गए हैं। ठीक है, जैसे वो आए जरा मेरे पास भेजना उनको। ठीक है सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? अंकल शिबली कहाँ है? शिबली क्या घर पे नहीं है? नहीं, वो तो ऑफिस का कह कर गए थे और उनका मोबाइल भी ऑफ है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वो एक मीटिंग में गया है शायद, इसीलिए उसका मोबाइल ऑफ होगा। ठीक, वापस तो ऑफिस ही आएंगे ना? शायद। क्यों? अंकल वो मैं कहना चाह रही थी कि वो वापस आए तो उन्हें जरा घर भेज दीजिएगा। अच्छा बेटा, खैरियत तो है? हाँ हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं भेज दूंगा। ओके। कितने खुश रहा करते थे तुम लोग। कहते हैं कि अपने बच्चों जैसी मोहब्बत कहीं भी नहीं देखी मैंने। बेटा प्लीज प्लीज अपने पापा की खातिर खुश रहा कर। मामा, हमारी अपनी कोई खुशी है ना कोई गम। किसी की खातिर गमज़दा और किसी की खातिर खुश। औरत दूसरों के लिए पैदा हुई है, पहले माँ बाप, फिर शौहर, और फिर अपनी औलाद की खातिर जिंदा रहती है। बेटा खुदा तुम्हें औलाद दे रहा है, उसकी खातिर खुश रहने की कोशिश किया करो। उनकी ज़हनी कैफियत वो नहीं रही फिजान साहब जो थी। छोटे कारोबार को ज़हानत से चलाना, उसे इस लेवल तक लाना बड़े बड़े मर्दों के बस का नहीं होता। लेकिन मिसेस जमाल ने अकेले होते हुए इतना कुछ कर डाला। लेकिन अब उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सरासर नुकसानदेह हैं। आफ्ताब साहब, ये सब कुछ आपने उन्हें बताया? वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और न फैसला तब्दील करने को। जिंदगी में बहुत नुकसान उठाएंगी। हाँ, नुकसान तो वो उठा ही रही हैं और शायद आगे चलकर इससे ज्यादा नुकसान उठाएगी। लेकिन आफ्ताब साहब, वो बिल्कुल बदलती जा रही हैं। कभी कभी उनकी आंखों में जमी बर्फ देखकर मुझे खौफ सा आने लगता है। इस तरह की सर्द मोहरी किसी जिंदा इंसान में पैदा हो ही नहीं सकती। जो फिजान साहब, अकेली औरत से उसकी औलाद भी छिन जाए तो वो बेहोश हो जाती है।
इंसान के किरदार का ताल्लुक किसी के चले जाने या छिन जाने से नहीं, बल्कि उसकी अपनी नफ्सियात से होता है। हाँ, अगर मिमी आ जाती। अरे मिमी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लगता है आंटी ने बेहिसी उसे विरसे में दे दी है। बहरहाल अगर वो आपकी बात मान ले तो ये एहसास जरूर दिलाइए कि वो गलत फैसले कर रही हैं। और याद सो गया? जी सो गया। आनी, हम लोग फूफू के घर कब जाएंगे? चलेगी किसी दिन बेटा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मिमी उनको छोड़ के क्यों गई? अगर शिबली से उसकी शादी नहीं हुई तो इसमें फूफू का कसूर तो नहीं है ना? जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं हुआ, सब में उन्हीं का कसूर है। मिमी बहुत प्यारी बच्ची है, मोहब्बत करने वाली है, लेकिन उसके दिल में हम लोगों की नफरत उन्होंने ही पैदा की है। नहीं नहीं आनी, फूफू तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो उनसे मिलकर बहुत इम्प्रेस हुई। उनके दिल में हमारे लिए नफरत नहीं, बल्कि वो तो हम सबसे प्यार करती हैं, शिबली से, आपसे और मुझसे भी। जो तुम उन्हें नहीं जानती हो। नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई हूँ। उन्हें तो हम सबकी खुशियां जीजा आनी। ये मेरे लिए इंकशाफ है। आके तुझे खोना था, ऐसा ही बस होना था। ये लेकिन तुम लोगों को मेरी नाराजगी की क्या परवाह? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं बियापा आप? जो हुक्म करें। भाई शिबली और जोजो को लेकर हमारे घर आओ ना। जी आ जाएंगे बियापा। हाँ, मैं अब तक फूफू के घर गई भी नहीं। यही तो मैं कह रही थी। ये आलिया कहाँ है? जी वो चाय का इंतजाम कर रही हैं कुछ। और शिबली? अब वो सुबह 12 बजे मीटिंग में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, क्या कोई इनकलाब ला रहे हो? इतनी लंबी मीटिंग? जी अरे जोजो बता रही थी कि तुम 12 बजे से मीटिंग में गए हुए और अब वापस आए। बियापा वो फैजान मियां आजकल आप ही के पास है ना? हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए गया हुआ था पिंडी अपने वालिदैन के पास, लेकिन वापस आ गया मेरी वजह से। वैसे फूफू आप बहुत लकी हैं, आजकल के जमाने में इतना मुखलिस रिश्तेदार बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ तुम कह सकते हो। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि मीटिंग तुम्हारी आज कैसी रही? इतनी लंबी मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग में? हाँ मीटिंग, जी बिल्कुल ठीक रही, अच्छी रही। कारोबारी थी या गैर कारोबारी? अब कारोबारी, ऑफ कोर्स कारोबारी थी, कारोबारी। बेटा, मैं तो तुम दोनों को देखकर जीती हूँ। अब जब तुम माँ बन जाओगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का दिल कैसा होता है। अपने पापा को देखा गौर से, उनकी तो कमर ही टूट गई। मामा, पापा कहाँ है? कमरे में है। कहते हैं कि मैं अपनी बच्चियों की सूरत नहीं देख सकता। ये घर उन्हें काटने को दौड़ता है। इस घर में तुम उनकी हंसी गूंजा करती थी, कितने खुश रहा करते थे तुम लोग। कहते हैं कि अपने बच्चों जैसी मोहब्बत कहीं भी नहीं देखी मैंने। बेटा प्लीज प्लीज अपने पापा की खातिर खुश रहा करो। मामा, हमारी अपनी कोई खुशी है ना कोई गम। किसी की खातिर गमज़दा और किसी की खातिर खुश। औरत दूसरों के लिए पैदा हुई है, पहले माँ बाप, फिर शौहर, और फिर अपनी औलाद की खातिर जिंदा रहती है। बेटा, खुदा तुम्हें औलाद दे रहा है, उसकी खातिर खुश रहने की कोशिश किया करो।
उनकी ज़हनी कैफियत वो नहीं रही फिजान साहब जो थी। छोटे कारोबार को ज़हानत से चलाना, उसे इस लेवल तक लाना बड़े बड़े मर्दों के बस का नहीं होता। लेकिन मिसेस जमाल ने अकेले होते हुए इतना कुछ कर डाला। लेकिन अब उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सरासर नुकसानदेह हैं। आफ्ताब साहब, ये सब कुछ आपने उन्हें बताया? वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और न फैसला तब्दील करने को। जिंदगी में बहुत नुकसान उठाएंगी। हाँ, नुकसान तो वो उठा ही रही हैं और शायद आगे चलकर इससे ज्यादा नुकसान उठाएगी। लेकिन आफ्ताब साहब, वो बिल्कुल बदलती जा रही हैं। कभी कभी उनकी आंखों में जमी बर्फ देखकर मुझे खौफ सा आने लगता है। इस तरह की सर्द मोहरी किसी जिंदा इंसान में पैदा हो ही नहीं सकती। जो फिजान साहब, अकेली औरत से उसकी औलाद भी छिन जाए तो वो बेहोश हो जाती है। इंसान के किरदार का ताल्लुक किसी के चले जाने या छिन जाने से नहीं, बल्कि उसकी अपनी नफ्सियात से होता है। हाँ, अगर मिमी आ जाती। अरे मिमी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। लगता है आंटी ने बेहिसी उसे विरसे में दे दी है। बहरहाल, अगर वो आपकी बात मान ले तो ये एहसास जरूर दिलाइए कि वो गलत फैसले कर रही हैं। और याद सो गया? जी सो गया। आनी, हम लोग फूफू के घर कब जाएंगे? चलेगी किसी दिन बेटा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मीमी उनको छोड़ के क्यों गई? अगर शिबली से उसकी शादी नहीं हुई तो इसमें फूफू का कसूर तो नहीं है ना? जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं हुआ, सब में उन्हीं का कसूर है। मिमी बहुत प्यारी बच्ची है, मोहब्बत करने वाली है, लेकिन उसके दिल में हम लोगों की नफरत उन्होंने ही पैदा की है। नहीं नहीं आनी, फूफू तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो उनसे मिलकर बहुत इम्प्रेस हुई। उनके दिल में हमारे लिए नफरत नहीं, बल्कि वो तो हम सबसे प्यार करती हैं, शिबली से, आपसे और मुझसे भी। जो तुम उन्हें नहीं जानती हो। नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई हूँ। उन्हें तो हम सबकी खुशियां जीजानी। ये मेरे लिए इंकशाफ है। बहुत दिन हो गए थे इश्तियाक भाई, न मुलाकात हुई थी न बात। सच्ची बात यह है वजाहत के तुम्हारा सामना करते हुए मैं झिझक रहा था। कई बार तुम्हारी तरफ आने के बारे में सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। इश्तियाक भाई, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो है वजाहत, लेकिन तुमने अपनी दूसरी बेटी देकर जिस ज़र्फ का मुजाहरा किया है, हमें जवाब में खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए थी। हमें उस वक्त कब मालूम था इश्तियाक भाई कि यह होने वाला है? बहरहाल, हमारी मोहब्बतों में कमी नहीं आनी चाहिए। ये भी तुम्हारा ज़र्फ है वजाहत के। अरे इश्तियाक भाई, बस कोई दूसरी बात करें। इस मौजू से तंग आ गया हूँ। घर इसलिए नहीं आया कि फिर बिया अकेली रह जाती है और उसकी तबीयत आपको। कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है, ठीक है। अल्लाह बेहतरी करे। हेलो हेलो शिबली। हाँ सुनो, वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने थे ना, मुझे पता था तुम भूल गए हो। प्लीज अब जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शिबली जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है शिबली। बिया, शिबली बना कर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मामा वो तुम अजाब को खुद दावत दे रही। तुम्हें एक दफा कह दिया ना कि शिबली से तुम्हारा वो रिश्ता नहीं है जो पहले था। मामा प्लीज प्लीज मुझे आज जाने दें। मैंने उसे खुद बुलाया और वैसे भी मामा मैंने उसे कह दिया कि आज की बात वो ना आए। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हुए थे जब तुम परसों शिबली के साथ गई थी। मामा मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं किसी को नहीं नाराज करूंगी।
मुझे सिर्फ आज उसे मिलने थे। आफ्ताब, मैं आजमी साहब से खुद मिल लूंगी, उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। लेकिन जो लेटर्स मैंने आपको बताए थे वो सब बना के और फैक्स कर दीजिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में वापस आ जाऊँ। हेलो जोजो, कहाँ चली गई? बताया नहीं आपको? आलिया अब्बा, आपको पूछना चाहिए था कि किसका फोन है, कहाँ जा रही हो? भाई बहुत लाड मत कीजिएगा, जिद्दी होती जा रही है वो। आए तो कहिएगा कि मुझे फोन करे। मामा, कहाँ है बिया? जो तुम आलिया आपा को बताए बगैर आ गई हो? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें, कहाँ गई है वो शिबली के साथ? मामा, मुझे बताते क्यों नहीं? क्यों गई है वो शिबली के साथ? बताए मुझे। कितनी बेगैरत हो गई है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो होश में रहो। मैं तो होश में हूँ मामा, अपनी इस लाडली को होश में लाइए और समझाइए इसे कि जो औरतें दूसरों के मर्दों के साथ एक और लफ्ज मत बोलो, वरना क्या इससे ज्यादा बेहयाई दिखाओगी? तुम्हें क्या पता कि हया और बेहयाई किसे कहते हैं? देखो, चलो। कोई जल्दी तुम्हें रहोगे। बिया, मामा आप चुप रहे, मैंने बहुत कुछ सह लिया है। मेरा शौहर है, जब तक मेरा निकाह नहीं टूटा मैं तुम्हें मैं सब कसम को छोड़ूंगी शिबली। मैं ऐसा नहीं मानोगी। चलो शिबली, क्या हो रहा है? जो शिबली, शिबली मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। कहाँ थी तुम इतने साल और किसके साथ रह रही थी? शिबली, तुम मुझ पे शक? हाँ, शक कर रहा हूँ मैं और यकीन की कैफियत में जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया तो था क्यों? उसे साबित करो उसे। ठीक है, मैं साबित कर दूंगी, लेकिन तुम ना मुझसे मत निकालना, समझे तुम? हेलो, जासिम क्लिनिक। सॉरी, तुम मुझे इस तरह? याद आ जाएगा मुझे डॉक्टर का नंबर।
फाइल पे पड़ा था अपनी, क्या नंबर था? हेलो हेलो जी, जासिम क्लिनिक। डॉक्टर जासिम से बात करवा दे। जी, जर्मनी। जासिम क्लिनिक। जी। जी। वो शिबली वो कह रहे हैं कि वो कहानी नहीं सुनूंगा मैं। इसे साबित करो वरना ये घर छोड़ दो। शिबली, ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक कर रहा हूं मामा। चैनों में उठने वाले सवाल लोगों की जबानों पर आ गए हैं। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें, और क्या जवाब देंगी आप जब लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपकी बहू इतना अरसा कहां रही, तो क्या करेंगे आप? तुम लोगों की वजह से? नहीं, सिर्फ लोगों की वजह से नहीं, मेरा जमीर भी मुझसे सवाल कर रहा है। जो जवाब दे दे, वरना वो इस घर से चली जाए। इसे साबित करो वरना ये घर छोड़ दो। नहीं, ये घर तो मेरा है ना शिबली। और इस घर को बचाने के लिए तुम्हें साबित करना होगा जोजो। अब तक तुम जहां रही हो वहां शिबली को लेके जाओ, या उन लोगों को यहाँ बुलाओ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनी, मैंने उन लोगों को फोन किया था, वो लोग मुल्क छोड़ के चले गए। क्या आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं जोजो, मेरे शक करने न करने से कुछ नहीं होता। मर्द घरों से बाहर रहते हैं, और घरों से बाहर हर किस्म की बातें होती हैं। किसी ने इनसे कुछ नहीं कहा। शिबली तो बस यूं ही। नहीं जोजो, जिस तूफान से हम गुजर रहे हैं इसकी तूफानी कम भी हो गई तो एक और तूफान आएगा जो इससे ज्यादा खौफनाक होगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा जोजो। तुम्हें साबित करना ही होगा। जब तक चिंगारी दबी रहती है तो शोलों को खौफ नहीं रहता, सिर्फ आंच रहती है। पता नहीं तुम ये आंच क्यों नहीं महसूस कर रही हो। मुझे तो पहले दिन से खौफ आ रहा है। कैसे साबित करूं? 6 महीने तो जासिम क्लिनिक में गुजारे थे, लेकिन बाकी का सारा अरसा तो डॉक्टर साहब के घर पे गुजारा था, उनकी माँ के साथ। 6 महीने का रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन अनी वो लोग तो है ही नहीं। जोजो, तुम्हारी इन बातों को लोग कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, इस बात का ख्याल रखना। कहा थी, फिर भी वो उस पे शक कर रहा है। वो उस बच्चे पे शक कर रहा है कि जिसने जिंदगी भर उसके सिवा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। पता नहीं मेरी बच्चियों को किसकी नजर लग गई है। आलिया बाप को खुदा नसरिबत से बचाए, अपने अमान में रखे। आंटी? फैजी, आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। आज मैंने वो सब कुछ पता कर लिया जो मुझसे छीन लिया गया था। आंटी, क्या मिमी वापस आ रही है? हाँ, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। अब पता चलेगा कि दिलों की चुभन क्या चीज होती है। अब उन लोगों को पता चलेगा कि ठुकराने की असियत क्या होती है। आंटी, पिया का निकाह टूट जाएगा और जोजो
रोजो को तो शिबली धक्के मार के घर से निकाल देगा और फिर मेरी मिमी आ जाएगी और मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, मैं चैन से सो सकूंगी। परसों मेरी आंखों में अंगारे देखे वैसे नींदों की तरह मेरी आंखों में चुभी, दिल के सुकून को शोलों में बदलते देखा है मैंने, और इन शोलों में बरसों झुलसे लेकिन अब मुझे सुकून आ जाएगा। आंटी, आप ये गलत कर रही हैं। किसी को तबाह करने से सुकून हासिल नहीं हो सकता। बकवास मत करो तुम। तुम्हें क्या पता कि तबाही के बाद असियत क्या होती है? तुम क्या जानो कि तपते सहरा में नजर आने वाला एक सूखा हुआ दरख्त कितना हरा भरा और सायादार लगता है। आंटी, आप अपने आप को धोखा दे रही हैं। आपके सामने सहरा नहीं है, बल्कि आपके अंदर सुलग रहा है सहरा। आपके अंदर उगने वाला कीकर आपको साया नहीं देगा, छलनी कर देगा। दुनिया में अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दुनिया मेरी है, ये दुनिया मेरी है। ये दुनिया किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। देख कहाँ ले आई जहर भरी तन्हाई, क्या वो खता मेरी थी जिसकी सजा ये पाई। तो मुझ पे शक कर रहा हूं मैं। देख कहाँ ले आई जहर भरी तन्हाई, क्या वो खता मेरी थी जिसकी सजा ये पाई। दूर न जा जीवन से प्यास बुझा दर्शन से, तू ही है दिल का जहां वे ढोलना, तू है मेरा प्यार, तू ही मेरा सिंगार, तू है मेरा प्यार, तू ही मेरा सिंगार, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा सिंगार। सुखरा, हमीद, कोई है इस घर में? इसको उठा कर लेके जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये। जिंदगी हिसाब कर दी इसने मेरी। खतरा टल नहीं जाता, बल्कि और करीब आ जाता है, और फिर बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं समझा नहीं भी आपा, खैरियत तो है ना? हम और तुम यही समझ रहे हैं कि खैरियत है, लेकिन उन लोगों का क्या करूं जो मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं कि शिबली की बीवी इतने दिन कहां रही और किसके पास रही। अगर शिबली ने अपनी बीवी से यह सवाल कर लिया है तो कोई गलत नहीं किया है। तुम्हें शायद इसकी संगीनी का एहसास नहीं है। ये बात
बिया के निकाह टूट जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बिया इश्तियाक, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं अपने मामला तो सह गई थी और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत पर आंच आई तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। और ये सवाल सबसे पहले तुम्हारे जहन में उठना चाहिए था जब उसने तुम्हारे घर की दहलीज को दोबारा पार किया था। बियापा, हमने पूछा था वो उस अरसे में अस्पताल में थी और बेहोश थी, और तुमने उसी कहानी पर यकीन कर लिया, इतना एतमाद कर लिया कि बिया का निकाह खतरे में पड़ गया। क्या वो झूठ नहीं बोल सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के टुकराए जाने के बाद वो दोबारा घर लौट कर आई? ये बताने के लिए कि दुनिया के सामने कटहरे में खड़े होकर मुझे उनके सवालों के जवाब देना होंगे। कैसे जवाब? ये जो तुम्हारी जबान लड़खड़ाई है ना, उसी का जवाब सारी दुनिया मांग रही है। तुम तो औरत हो ना, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि जो कहा थी? खुदा, तो बिया पर ने पहला पत्थर फेंक दिया, यही शक था मुझे। जहां शक करना चाहिए वहां तुमने यकीन की इंतहा कर दी, इसलिए कि वो तुम्हारी भांजी है। और आइंदा बियापा के लिए ऐसी बात नहीं करना। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, उन्हें हमारे खानदान की इज्जत का एहसास है। आज नहीं तो कल हमें सबको बताना होगा कि तो आप उसे क्यों ले रहे हैं? इन हालात में उसे कैसे पूछती? शिबली ने उससे पूछा। हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो ऑफिस से। सोचने की बात ये नहीं है, बात ये है कि बियापा को कैसे पता चला। हालात कुछ भी थे, तुमने उससे पूछा, उसकी मां ने उससे पूछा। सुखरा, हमीद, कोई है इस घर में? इसको उठा कर लेके जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे ये। जिंदगी हिसाब कर दी इसने मेरी। इश्तियाक, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाने से खतरा टल नहीं जाता, बल्कि और करीब आ जाता है और फिर बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं समझा नहीं बियापा, खैरियत तो है ना? हम और तुम यही समझ रहे हैं कि खैरियत है, लेकिन उन लोगों का क्या करूं जो मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं कि शिबली की बीवी इतने दिन कहां रही और किसके पास रही। अगर शिबली ने अपनी बीवी से यह सवाल कर लिया है तो कोई गलत नहीं किया है। तुम्हें शायद इसकी संगीनी का एहसास नहीं है। ये बात बिया के निकाह टूट जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बियापा, इश्तियाक, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं अपने मामला तो सह गई थी और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत पर आंच आई तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। और ये सवाल सबसे पहले तुम्हारे जहन में उठना चाहिए था जब उसने तुम्हारे घर की दहलीज को दोबारा पार किया था। बियापा, हमने पूछा था वो उस अरसे में अस्पताल में थी और बेहोश थी, और तुमने उसी कहानी पर यकीन कर लिया, इतना एतमाद कर लिया कि बिया का निकाह खतरे में पड़ गया। क्या वो झूठ नहीं बोल सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के टुकराए जाने के बाद वो दोबारा घर लौट कर आई? क्यों बुलाया था आपने? ये बताने के लिए कि दुनिया के सामने कटहरे में खड़े होकर मुझे उनके सवालों के जवाब देना होंगे। कैसे जवाब? ये जो तुम्हारी जबान लड़खड़ाई है ना, उसी का जवाब सारी दुनिया मांग रही है। तुम तो औरत हो ना,
तुम्हें ख्याल नहीं आया कि जो कहाँ थी? खुदा, तो बी आपा ने पहला पत्थर फेंक दिया, यही शक था मुझे। जहां शक करना चाहिए वहां तुमने यकीन की इंतहा कर दी, इसलिए कि वो तुम्हारी भांजी है। और आइंदा बियापा के लिए ऐसी बात नहीं करना। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, उन्हें हमारे खानदान की इज्जत का एहसास है। आज नहीं तो कल हमें सबको बताना होगा कि तो आप उससे क्यों लड़ रहे हैं? इन हालात में उससे कैसे पूछती? शिबली ने उससे पूछा। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो ऑफिस से। सोचने की बात ये नहीं है, बात ये है कि बियापा को कैसे पता चला। हालात कुछ भी थे, तुमने उससे पूछा, उसकी मां ने उससे पूछा। सबको सारी बात बता भी चुकी है, फिर ये किस्सा दोबारा क्यों निकला? अतिया, कोई उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा। उस क्लिनिक पे वो लोग नहीं है जो पहले थे। स्टाफ का एक आदमी भी वहां नहीं है, ना ही पिछला रिकॉर्ड मौजूद है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वजह, आप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच रहे हैं? अतिया, मैं तो बाप हूं, अपनी बच्चियों की तरबियत और फितरत से वाकिफ हूं, लेकिन लोग। अल्लाह, या अल्लाह, आज लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमें लोगों के सामने सफाइयां पेश करनी होंगी। नहीं, लेकिन शिबली को तो यह हक हासिल है ना, इश्तियाक भाई और आलिया आपा को जवाब देना है चूचों को। आप मालूम तो क्या कहे थे, जब वहां कोई नहीं है तो कहां से सबूत लाए मेरी बच्ची? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इश्तियाक वो लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हैं। अगर वो यहाँ होते तो सामने लाकर खड़ा कर देती। आप शिबली को समझाएं कि कुछ बातें बगैर सबूत के भी मान लेते हैं। एतमाद भी कोई चीज होती है। ये एतमाद के रिश्ते होते हैं ना, इसलिए एक बार कायम रखना पड़ता है। मेरे समझाने से शिबली की समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर क्या होगा? इसके बारे में नहीं सोचते आप? मैं सोच भी चुका हूँ और शिबली को समझा भी चुका हूँ, मगर मेरे समझाने से पहले उसने कह दिया है कुछ बातें मेरे सोचने के लिए भी छोड़ दें। अगर खुदा ना करे वो लोग ना मिले तो फिर क्या होगा? मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है आलिया बेगम कि क्या। मामा, आपको पता है कि सिर्फ 4 दिन रह गए। 4 दिन बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो बेटा। आप क्यों झूठी तसल्लियां देती हैं? ये बच्चा कितना मनहूस है, जैसे ये पैदा होगा शिबली मुझसे छिन जाएगा। पिया, कोई मनहूस नहीं होता, ये सब जहालत की बातें हैं। लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ी हकीकत बन गया है। क्या मामा, आप शिबली कभी नहीं आएगा? ना मत लो, भूल जाओ उसे तुम। नहीं भूल सकता मैं, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है। अगर चंद घंटों की भी होती ना तो भी नहीं भूल सकता। मैं क्या करूं शिबली, अगर मुझे वहां कोई नहीं मिल रहा तो? जो मैंने तुमसे कह दिया है, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, मेरा दिमाग पक गया है। शिबली, अच्छी तरह जानती हूं मैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम सिर्फ। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा ये सब, सिर्फ अपने ज़मीर के लिए कर रहा हूं। झूठ भी बोलने लग गए हो अब तुम। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, ये सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं झूठ बोल दी? पहले तुम्हारी ये आदत नहीं थी, इन 1.5 सालों में हो गई। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ भी आपा। जब ठीक होती हूँ तो कोई ना कोई परेशानी और आ जाती है। अरे छोड़ो आलिया, दुनिया में 1000 तरह की परेशानियां होती हैं, दिल पे मत लगाया करो। जी भी आपा। ये शिबली और इश्तियाक ऑफिस गए होंगे ना? जी। आप चाय पियेंगी या? चाय पीऊंगी और तुम्हारे हाथ की पीऊंगी। अच्छा, मैं बना कर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? वाह वाह बेटो, कैसी हो? मैं ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा कैसा है? ठीक है। ठीक है। और वो
शिबली का दिमाग दुरुस्त हुआ कि नहीं? और वो डॉक्टर का पता चला? नहीं पुप्पू, आप अगर आज ना आती तो शायद मैं आती आपके पास। बहुत परेशान हूँ। वो डॉक्टर और उसकी माँ ये मुल्क छोड़कर जर्मनी चले गए और उन्होंने अपना क्लिनिक भी किसी और को बेच दिया। ओहो जोजो, ये तो बहुत गलत हुआ। तुम किसी रिश्तेदार को तो जानती होगी, उनका तो नंबर होगा, उनसे पता कर लो। जब मुझे होश आया तो मैं वहां एक लम्हे को भी नहीं रुकी थी, लेकिन शिबली कह रहे हैं कि वो आज ही फैसला कर लेंगे। अंदर प्रेशर कर रहा है तुम्हें। फैसला उसने नहीं, तुमने करना है। कह दो उसे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या कह रही हैं पप्पू आप? ठीक कह रही। जो एक औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी इज्जत में हर्फ आए। एक पाकबाज औरत के लिए इतना ही काफी है कि उस पर शक किया जाए। और मैं तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ बिया कर रही है, वो उसे उकसा रही है। आप फिर भी मुझे ये कह रही हैं कि मैं फैसला करूं? हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊं कि वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने काम ही ऐसा किया है। तो कभी उसे कबूल नहीं करेगा। बस तुम एक काम करो, जाकर उसको अपना फैसला सुनाओ, फिर देखो कैसा सरेंडर करता है वो। सॉरी, हमने एक ही चीज की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये आप रख लें। नहीं, ये आपका नसीब है। मेरा नसीब तो बहुत ही खराब है। वैसे क्या आपको भी सीपियां जमा करने का शौक है? जी। आप जानते हैं कि मेरा शौक क्या है? सीपियों को
साहिल की नर्म और गीली गीली रेत पर पहली पहली बूंद की खातिर तरसते देखना। ये सीट भी खाली है। मेरे उम्मीदों के दामन की तरह। लगता है आपका कोई अपना बिछड़ गया है। हाँ, बिछड़ तो गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरा अपना नहीं था। और फिर ये हमारी उम्मीदें हमें कितना धोखा देती हैं। लेकिन यही उम्मीदें जीने का हौसला भी देती हैं। हाँ, शायद जो उम्मीद एक का हौसला बनती है, दूसरों को तोड़कर किरचियों में तब्दील कर देती है। बहुत दुखी लगते हैं आप। नहीं, खुशी तो इस बात की है कि आज वो अजनबियों में नहीं बल्कि अपनों में होगी। सोच हमारे अंदर दायरे बनाती रहती है और उन दायरों में गिरते गिरते हम बेहाल हो जाते हैं। इसमें दूसरों का क्या कसूर है? जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो दुख तो होता है ना। और अगर उसे किसी और से प्यार हो तो दुख कैसे हो सकता है? लेकिन मैं इसे प्यार नहीं कह सकता। हाँ, माजी का वो खूबसूरत अक्स जरूर कह सकता हूं, जो कभी कभी वाजे होके हमारी आंखों को धोखा दे जाता है। वो मेरे ख्वाबों जैसी थी, ताबीरों जैसी नहीं।